नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। सूडान से सुरक्षित लौटे 5 हिमाचली परिजनों की आंखों से छलके खुशी के आंसू। सूडान में ऑपरेशन कावेरी के सफल ऑपरेशन के बाद हिमाचल प्रदेश के 5 लोग सुरक्षित लौट आए हैं। हमीरपुर के रोहित वर्मा, शिमला के निकिता ठाकुर, ऊना के दयाल सिंह और कांगड़ा के मनोहर लाल को रेस्क्यू किया गया है। पहले इन्हें सूडान में सुरक्षित केंद्रों तक पहुंचाया गया। पोर्ट सूडान से इन लोगों को सऊदी अरब के जेदा ले जाया गया। भारत ने जेदा में ट्रांजिट पॉइंट बनाए हैं। इसके बाद इन्हें हवाई जहाज में स्वदेश लाया गया। बता दें कि सूडान की राजधानी खार्तूम और पड़ोसी क्षेत्रों में सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच 15 अप्रैल से संघर्ष जारी है। सड़कों पर लड़ाई के पहले दिन कई विमान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। भारतीयों को उस हवाई अड्डे से बाहर निकालना संभव नहीं था। सीएम सुक्खू ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा भाजपा ने 5 साल सत्ता में रहकर कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा बड़ी चतुराई से लोगों को ठगने का काम कर रही है। जब 5 साल सत्ता में रहे तो कुछ नहीं किया, अब जब कांग्रेस सरकार है तो लोगों को झूठे सपने दिखा रहे हैं। भाजपा ने काम किया होता तो नगर निगम चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर यह जुबानी हमला शिमला नगर निगम के विभिन्न वार्डों में चुनाव प्रचार के दौरान बोला। शनिवार को लोअर ढली से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने मशोबरा बाजार में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब हम सत्ता में आए तो सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं था। पूर्व सरकार 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज और 17,000 करोड़ की देनदारियां छोड़कर गई है। शुरुआत में हमें भाजपा सरकार के कर्ज का ब्याज चुकाने तक के लिए कर्ज लेना पड़ा। हमने संसाधनों को बढ़ाकर वित्तीय स्थिति मजबूत करने की ओर कदम बढ़ाए हैं। हम जनता को कर्ज से छुटकारा दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। इस बार पीक टूरिस्ट सीजन में जाम से मुक्त रहेगा शिमला। एंट्री पॉइंट्स पर कम होगा गाड़ियों का ठहराव। गर्मियों का मौसम आ गया है और अब पर्यटक पहाड़ी इलाकों में घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं। पहाड़ की रानी शिमला में तो हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं और खूब मजे करते हैं। हालांकि इस दौरान शिमला में काफी भीड़ भी हो जाती है, जिससे कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं। ऐसे में शिमला को जाम से मुक्त करने के लिए पुलिस ने नई रणनीति बनाई है। पुलिस की कोशिश है कि इस बार शिमला के प्रवेश बिंदुओं यानी एंट्री पॉइंट्स पर कम से कम ठहराव हो। भंग कर्मचारी चयन आयोग का होगा पुनर्गठन। कमेटी ने पहली बैठक में बनाया सुझावों का मसौदा। राज्य कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग करने के बाद अब सरकार ने नए आयोग के गठन की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए गठित कमेटी ने शनिवार को पहली बैठक की। इसमें केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली की तर्ज पर आयोग बनाने का सुझाव दिया है। देश भर की श्रेष्ठ भर्ती एजेंसियों से भी इसकी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। समिति ने परीक्षाओं के आयोजन की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के साथ साथ मितव्ययी बनाने पर जोर दिया। प्रदेश सरकार की ओर से श्रेणी 3 के सभी पदों व सेवाओं में नियुक्ति की निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के लिए शनिवार को शिमला में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि विभिन्न विभागों और संगठनों की ओर से अपनाई जा रही भर्ती प्रक्रियाओं पर विस्तृत और गहन जानकारी एकत्रित की जाएगी। खेल खेल में हुआ दर्दनाक हादसा, 7 साल की मासूम को मिली ऐसे खौफनाक मौत। ढली थाना के तहत सुनी के साथ लगते मंजू डाबरी गांव में एक 7 वर्षीय बच्ची की पशुओं को पानी पिलाने के लिए बनाए खुरल में डूबने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मंजू डाबरी गांव में 7 साल की विद्या खेल रही थी। खेलते खेलते यहां पर पशुओं के पीने के पानी के लिए बनाए गए खुरल यानी कि तालाब में गिर गई और पानी में डूबने के कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि आनन फानन में बच्ची को खुरल से निकालकर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ASP हेडक्वार्टर सुनील नेगी ने बताया कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर देह परिजनों को सौंप आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है।